भगवान परशुराम समतामूलक समाज के संदेशवाहक हैं। सांसद धर्मवीर सिंह। सांसद धर्मवीर सिंह ने लोहारू में ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित किए गए भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह को किया संबोधित। लोहारू सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि भगवान परशुराम समतामूलक समाज के पक्षधर हैं। हम सबको इनके आदर्शों पर चलकर श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना चाहिए। सांसद धर्मवीर सिंह ने रविवार को लोहारू में ब्राह्मण समाज द्वारा ज्ञानकन उच्च सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में आयोजित किए गए भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए परशुराम श्रवण कुमार संवाद के शिक्षाप्रद नाटक का उदाहरण देते हुए सांसद ने कहा कि भगवान ने गरीब वर्ग के श्रवण कुमार के हाथों पानी पीकर उनके माता पिता के चरण स्पर्श करके जात पात रहित सभी जातियों को एक साथ लेकर समतामूलक समाज निर्माण की शिक्षा दी है। इसी तरह श्रवण कुमार के अभिनय से हमें अपने माता पिता की अपने बच्चों से भी बेहतर उनकी सेवा करने का संदेश मिलता है। उन्होंने सभी लोगों को संकल्प दिलाया कि भगवान परशुराम और श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता दादा दादी की सेवा करें। सांसद ने लोगों से आह्वान की वे पर्यावरण संरक्षण के अधिक से अधिक पौधारोपण करें। नशा मुक्ति के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नशा समाज को नष्ट कर डालता है। नशे से पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, इसलिए युवा वर्ग नशे से दूर रहकर अपने समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे महापुरुषों के जन्म दिवस को मनाते वक्त अतिथियों को माला पहनाने की वजह महापुरुषों को समर्पित करनी चाहिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा की ओर समारोह में पहुंचे उनके भतीजे नवीन शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम सबके भगवान हैं। भगवान परशुराम को लेकर अब समाज में बेहद जागरूकता आई है। यही कारण है पूरे हरियाणा ही नहीं देश में 1 माह तक जन्मोत्सव के तौर पर उनके जीवन आदर्शों को स्मरण किया जाता है। सांसद धर्मवीर ने भगवान परशुराम चौक पर पहुंचकर उनके प्रतीक के सामने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद भगत सिंह चौक पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के सामने भी पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। समारोह में कृष्ण कुमार शर्मा सिवानी, चेयरमैन रामशरण बिठन, नगर पालिका चेयरमैन बंटी तायल, पूर्व डीईओ मान सिंह शर्मा, भाजपा नेत्री आरती शर्मा, महावीर भारद्वाज, बीओ विजय प्रभा, राज सिंह गागड़वास, संजय जानगढ़ा, राजेश चहरिया, रोहतास लांबा, गायिका रोनी रमन, सिंह राम, कमलेश भोलुका, धनपत सैनी, मांगीराम शर्मा, ब्राह्मण समाज लोहारू की आयोजक समिति की टीम को बेहतरीन कार्य करने पर सम्मानित किया गया। जी से मेरा अनुरोध कि वो मंच पर आए और उसको सम्मान देंगे हमारे सुशील शर्मा जी। तो कृष्ण जी का फोन उनके पास है, कृपया लौटाएं। आगे बढ़ाते हैं और इस क्रम में मैं जाने वालों के लिए ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या के रूप में है ये रास्ता। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सांसद महोदय इस समस्या के ऊपर पूर्ण विचार करते हुए इस समस्या का समाधान हेतु कुछ ठोस कदम उठाएंगे। और अब मैं आमंत्रित उन्होंने तैयारी करवाई है तो जाइए। आ जाओ मैडम शाम देखो 1 मिनट थोड़ा नजदीक। हाँ ओके सर, ओके हो गया। नहीं आप बोल रहे हैं पहले ऐसे तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं इस वक्त ज्ञानकुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारू हूँ, जहाँ पर आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव कार्यक्रम पूरा हल्का स्तरीय बनाया गया है। और इस कार्यक्रम में हमारी बहन रोनी रमन विशेष तौर से यहाँ पर इनके युवाओं को जोशीले ओजस्वी विचारों से प्रेरित करने के लिए पहुँची थी। तो मैं आज बहन रोनी रमन का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और उनसे ये जानना चाहता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम इन्होंने यहाँ पर देखा उससे इनको आज कैसा लगा और ये युवाओं को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं। पहले तो भाई सारे दर्शकों ने हाथ जोड़ के छोटी बहन रोनी रमन की बहुत बहुत राम राम। और आज हम लोहारू में आ रहे थे भाई, भिवानी जिले में तहसील है लोहारू, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम करवाया गया, बड़ा जोशीला प्रोग्राम था। और रही युवाओं को संदेश देने की भाई बस इतना ही कहूँगी कि जात पात ने भूल कर भाईचारा इकट्ठा करके और बढ़िया मिशन लेके देश के लिए अच्छे काम करो।
नू क्या आख रहे हैं जब लड़े तो देश का फायदा होंदा तो मैं भी आपस में लड़ लेंदे, रह जात पात पर लड़न वाले हो हम भगत सिंह का इतिहास क्यों ना पढ़ लेंदे। अमर शहीद लाखों क्रांतिकारी कुर्बानियां दे के गए हैं हमारे लिए, है ना, सही बात। और हम क्या कर रहे हैं, आज जात पात पर बिड़ रहे हैं, भाई भाई ने देख के राजी को नहीं, तो भाई उनकी क्रांतिकारियों ने उनकी शहादत ने याद करके अच्छे काम करो और मातृभूमि के लिए कुछ अच्छा करके जाओ, जिंदगी बार बार मिला नहीं करती। हाँ बहन जी, आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव के बारे में, क्योंकि भगवान परशुराम हम सब के आराध्य हैं और उनकी शिक्षाओं से भी आज समाज को बहुत ज़रूरत है, उनके बारे में भी थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। भाई उनका तो जन्म ही, भगवान परशुराम का तो जन्म ही दुष्टों का नाश करने के लिए हुआ था। सतयुग में वो जन्म ही दुष्टों का संहार करने के लिए, ताकि हमारा सनातन धर्म बचा रहे, मातृभूमि बची रहे। ऐसे वीरों को, ऐसे जो भगवान स्वरूप हमारे देवता हुए हैं, उनको हम नमन करते हैं। चाहे ये भूमि तो धन्य है, ये धरती है वीरों की है, वीर धरा भगवान राम हो, चाहे पवन पुत्र हनुमान हो, चाहे परशुराम जी हो, या फिर भगत सिंह या फिर झांसी की रानी अनमोल हुए हैं, चाहे वीर भी हुए हैं और वीर पुरुष भी हुए हैं और भगवान भी हुए हैं, उन सब के चरणों में कोटि कोटि नमन है भाई। और एक पर्सन बहन जी से और पूछूंगा कि ये दक्षिणी छोर पर बसा हुआ हमारा लोहारू शहर एक तरह से बिल्कुल राजस्थान के साथ लगता इलाका है, और यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों का जो भी देखा इन्होंने, आज उस प्रेम के बारे में बताइए। वो प्रेम तो भाई बहुत अच्छा था, और मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं मानूँ खुद ने इतनी सौभाग्यशाली कि इतना जगह जगह प्रोग्राम हुए हैं। और ये तो अपने हरियाणा में, फिर भी लोहारू तो राजस्थान और फिर तो भाई महाराष्ट्र में 10 दिन प्रोग्राम करके आई हूँ, 2 दिन बाद उड़ीसा प्रोग्राम है। तो देखो देश के कोने कोने में जाने का मौका मिला है, तो ये प्यार प्रेम ही है और ये देशभक्ति की लहर एक दिन अपने इस नॉर्थ इंडिया तक उठ के पूरे देश में परचम लहरावेंगे और युवाओं को लेके चलेंगे उसी रास्ते पे जिन सपनों का भारत अपने वीर भगत सिंह बनाना चाहते थे। फिर से ये वो जोश और वो ताकत और वो शक्ति देखने को मिलेगी। जय हिंद। जय हिंद, सलाम।